नमस्कार दोस्तों, आज है 25 अप्रैल। आज का करंट अफेयर शुरू करेंगे 5 प्रमुख सुर्खियों से। सबसे पहले जानते हैं कि डीआरडीओ ने सबसे हल्का BIS लेवल 6 प्रतिरोधी बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया। सशस्त्र बल, चिकित्सा सेवा और ICMR ने बायोमेडिकल अनुसंधान पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक CSIR मुख्यालय नई दिल्ली में लगाया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया। इसरो ने हिमालय के ग्लेशियरों के अप्रत्याशित रूप से पिघलने की चेतावनी को जारी कर दिया है। तमिलनाडु और केरल नीलगिरी तहर जनगणना करेंगे। नीलगिरी तहर आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लुप्तप्राय प्राणी है। IUCN स्थिति है लुप्तप्राय। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में यह जीव सूचीबद्ध है। निवास स्थान है इसका तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में नीलगिरी पहाड़ी के लिए स्थानिक है। तमिलनाडु का यह राज्य पशु है नीलगिरी तहर। यह दक्षिण पश्चिमी घाट के पर्वतीय घास मैदानों में और 16 जंगलों में निवास करता है। लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर का जन्मोत्सव मनाया गया। दुनिया के सर्वकालिक सबसे शानदार बल्लेबाज के रूप में प्रतिष्ठित वह क्रमशः 18,000 से अधिक रन, 15,000 से अधिक रन के साथ वनडे और टेस्ट क्रिकेट दोनों में सर्वकालिक सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार पाने का भी रिकॉर्ड है। वह राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण के साथ भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी मिला हुआ है। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रों के बीच संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने में बहुपक्षीय निर्णय लेने और कूटनीति के उपयोग को स्वीकार करता है। यह दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था। 12 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अप्रैल को इस दिन के रूप में घोषित करने वाला एक प्रस्ताव को पास किया। भारत में संवैधानिक निकायों की सूची। भारत के अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148, चुनाव आयोग 324 से 329, वित्त आयोग 280, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग 315 से 323। डीआरडीओ ने सबसे हल्का BIS लेवल 6 प्रतिरोधी बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है। कानपुर में डीआरडीओ के रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकसित प्रतिष्ठान DMSRDE ने भारत के सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया, जो 7.62 × 54R API गोला बारूद के खिलाफ BIS 17,051 मानकों के अनुसार लेवल 6 सुरक्षा प्रदान करता है। जैकेट में बेहतर आराम, दोहरे डिज़ाइन मोड के लिए पॉलीमर बैंकिंग के साथ
मोनोलिथिक सिरेमिक की सुविधा है। इसने 6 स्नाइपर राउंड के साथ प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। ट्राई आपको पता होगा, भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट को जारी करता है। ट्राई ने अक्टूबर-दिसंबर 2023 की तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट को जारी किया है। इसमें बताया गया है कि भारत में दूरसंचार सेवा क्षेत्र का समायोजित सकल राजस्व (SGR) दिसंबर 2023 तिमाही में क्रमिक आधार पर 1.88% में वृद्धि के साथ 67,835 करोड़ रुपये हो गया है। यह दूरसंचार सेवा बिक्री और अन्य निर्दिष्ट स्रोतों से साल दर साल 7.84% में वृद्धि को दर्शाता है। सशस्त्र बल, चिकित्सा सेवा और ICMR ने बायोमेडिकल अनुसंधान पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। AFMS और ICMR ने सशस्त्र बलों के लिए प्रासंगिक स्वास्थ्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए जैव चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षाविदों में सहयोग करने के लिए 23 अप्रैल को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहयोग का लक्ष्य उच्च ऊंचाई वाले स्वास्थ्य, युद्ध आघात, PTSD, एरोस्पेस चिकित्सा और सशस्त्र बल कर्मियों को प्रभावित करने वाले संक्रामक रोगों जैसे अनुसंधान क्षेत्र हैं। यह AFMS अधिकारियों को ICMR ACSIR कार्यक्रम के तहत PhD करने की अनुमति देता है। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक CSIR मुख्यालय नई दिल्ली में सक्रिय हो गया है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में नई दिल्ली के रफी मार्ग में स्थित अपने मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक स्थापित और सक्रिय किया गया है। क्लाइमेट क्लॉक स्थापित और सक्रिय है। CSIR वैज्ञानिक, औद्योगिक, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक अनुसंधान एवं विकास का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1942 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत किया गया था। महानिदेशक हैं N. कलेसेल्वी। क्लेफिन टेक्नोलॉजीज और जना बैंक ने IBSI डिजिटल बैंकिंग पुरस्कार 2024 जीता। क्लेफिन टेक्नोलॉजीज और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ओमनी चैनल डिजिटल बैंकिंग समाधान के लिए IBSI डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स 2024 में क्षेत्रीय विजेता एशिया का नाम दिया। समाधान खुदरा और कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए मोबाइल और इंटरनेट प्लेटफॉर्म को एकीकृत करके एक सहज डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है। IBSI दुनिया के अग्रणी वित्तीय प्रौद्योगिकी केंद्रित अनुसंधान और समाचार विश्लेषण फर्म है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र अनिवार्य किया। जम्मू कश्मीर सरकार को ई-फाइल हस्ताक्षर के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, आधार आधारित ई-हस्ताक्षर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। शासनादेश का लक्ष्य सुरक्षित डिजिटल कामकाजी माहौल और ई-ऑफिस प्रणाली में अनाधिकृत पहुंच को रोकना है। साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए IT अधिनियम 2000 के अनुसार सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों में कार्यान्वयन 1 जून से शुरू होता है। इसरो ने हिमालय के ग्लेशियरों के अप्रत्याशित रूप से पिघलने की चेतावनी को जारी कर दिया। इसरो के उपग्रह डेटा विश्लेषण 1984 से 2023 तक रिपोर्ट से यह पता चला कि भारतीय हिमालय में महत्वपूर्ण पिघलन शुरू हो चुका है, जिससे हिमनदों, झीलों का विस्तार हुआ।
2431 जांचे गए हिमनद झीलों में से 676 का जो आकार है ये दोगुना से अधिक हो चुका है, जो गोल्फ जैसे संभावित खतरों का संकेत देते हैं जो डाउन स्ट्रीम समुदायों को प्रभावित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी इस घटना ने महत्वपूर्ण जल स्रोतों को प्रभावित किया और बाढ़ का जोखिम को पैदा कर दिया है। पेरू की महिला इच्छा मृत्यु से मरने वाली देश की पहली व्यक्ति बनी। लाइलाज बीमारी से पीड़ित पेरू की एक महिला, जिसके कारण उसे बिस्तर पर रहना पड़ा और 24 घंटों देखभाल की जरूरत पड़ी, वह इच्छा मृत्यु से मरने वाली देश की पहली महिला बन गई है। पेरू में इच्छा मृत्यु निषिद्ध है, लेकिन फरवरी 2021 में पेरू की एक अदालत ने स्वास्थ्य अधिकारियों को इच्छा मृत्यु की चिकित्सा प्रक्रिया के माध्यम से अपना जीवन समाप्त करने का एस्ट्राडा के निर्णय का सम्मान करने का आदेश दिया। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की मुद्रा है सोल। केरल के वडकुनाथन मंदिर में त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया। यह मेदम अप्रैल मई के महीनों में मनाया जाता है। इसमें विभिन्न मंदिरों के वडकुनाथन मंदिर तक भव्य रूप से सुसज्जित हाथियों का जुलूस शामिल है। वडकुनाथन मंदिर, केरल, यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो त्रिशूर शहर में स्थित है। मंदिर के अंदर महाभारत के भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं। TII छात्रा की एक फिल्म 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के छात्र हैं चिदानंद नाइक के द्वारा लिखित सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो को 2263 वैश्विक प्रविष्टियों में 18 लघु फिल्मों में से एक कांस के ला सिनेप खंड के लिए चुना गया। एकमात्र भारतीय फिल्म ला सिनेप एक बुजुर्ग महिला के कृत्य की कहानी बताती है, जिसके कारण उसके गांव में अशांति फैल गई, जिसके कारण उसके परिवार को निर्वासन करना पड़ा। यह FTII के किसी छात्र के द्वारा किसी फिल्म के लिए कांस में पहला चयन है। इस प्रकार से आज का ये जो करंट अफेयर ये हो चुका है कंप्लीट। भाग 2 आपको दूसरे पहर में देखने को मिल जाएगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।